डंडे मार थे, बच्चों को मार रहे थे, तो मैं बीच में गया। सिविल ड्रेस में सबको मार रहा था, उंगलियां मारा था मेरी ने। मैं गलत नहीं बोल सकता ना, घर पे बुलडोजर चल जाएगा मेरे फालतू का यार। इतनी भगदड़ थी कि कुछ लड़कियां गाड़ियों के नीचे तक घुस गई बचने के लिए, तो पुलिस वालों ने नीचे से डंडे मार मार के उन्हें बाहर निकाले। कैमरा पर्सन एक बार घुमाइएगा किस तरह का एनवायरनमेंट है। आपने क्या समझा था 20 तारीख को हमें पीट के घर पे बिठा दोगे? आरएसएस का काम बिल्कुल वही है जैसे कि हमारे शरीर पे है तो पर काम कुछ नहीं। रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो मोदी बोलता है, ये मोदी उसी डेमोक्रेसी को खत्म कर चुका है आज। गालियां नहीं प्लीज, ठीक है ना। ये हमारे लिए ना एक एग्जाम्पल बनेगा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विद डिग्निटी कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल शुरुआत होगी, पूरे शिक्षा की पूरी नीति को बदलना हमारा मकसद। आई डिलीवर ऑर्डर्स इन जेप्टो। मैं जेप्टो डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मैं इधर खड़ा हूँ बस ये बोल के अपने घर वालों से कि मैं काम पे हूँ। I was not there, but that was very shameful. पहली बार नहीं हुआ है, 2019 में आप देखिए जामिया पे जब अटैक हुआ, जेएनयू पे अटैक हुआ, उसकी भी कभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी मांगी गई नहीं आई। सिविल ड्रेस में लोग लाठी लगी किस तरीके से हमारे दिन के ऊपर, अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? 3 दिन 4 दिन हो गए। ये लिखा हुआ है मोदी ने एक काम अच्छा करा है कि उसने अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाया। सारे स्टूडेंट्स ही हैं, बट लोगों को लगता है टेररिस्ट है, तो वो आके लोगों को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन टेररिस्ट है और कौन स्टूडेंट है। मेरी 12 बीवियों ने भेजा है, जाओ बच्चों के साथ यहाँ आया करो, और हम शनिवार को यहाँ से चले जाएंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे। और हम लोग सपोर्ट के लिए आए, और घर में कोई मत रहो, जो मैंने मिस्टेक किया है आज ही आई हूँ, वो गलती मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हो, पर शर्म आनी चाहिए जितने भी ये जो गोदी मीडिया दलाल जो बड़ी बड़ी चैनलें हैं। बहुत शर्मनाक था, पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मारा, लाठीचार्ज करा। कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट है यहाँ पे आके कोई भी सवाल करना, अपनी डिमांड रखना। हमारे हाथ में गुलाब है, आज भी मेरे हाथ में गुलाब है, उस दिन भी मेरे हाथ में गुलाब ही था। क्या गृह मंत्री थे? अमित शाह जी की साजिश थी अपने देश के बच्चों को पिटवाने की। इधर जो 1 लाख से ज़्यादा लोग जो यूथ खड़ी है वो पागल नहीं है। लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, बिहार झारखंड हर जगह से आ रहे हैं, वो पागल नहीं है। बाईस जुलाई 2026 है। आज फिर दोबारा से जंतर मंतर पहुंचे हैं प्रोटेस्ट कवर करने के लिए जो कुछ 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुआ। जानेंगे ग्राउंड से कि लोग जो यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट से ज़्यादा उनकी कहानियाँ सुनेंगे, लोगों से पूछेंगे 20 जुलाई को किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनका संसद मार्च के दौरान। बाकी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। और खैर एक चीज़ और बता दें कि इसमें ऑलरेडी इस प्रोटेस्ट के थ्रू सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही थी, बट अब अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि पुलिस से भी मांगी जा रही है कि जो बच्चों के साथ हुआ वो क्यों हुआ, जो मीडिया जर्नलिस्ट को पीटा गया वो क्यों हुआ। भाई नाम क्या आपका? जैद खान। जैद जी 20 को आप मार्च में थे जी। क्या थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ? मैं बताया था, इस तरीके से तो हमने मूवीज़ में पहले कभी देखा हुआ करता था कि इस तरह से सीन हुआ करते, जो अपने आंखों से देखना पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था हम इस देश के नागरिक नहीं, इस देश के लिए दुश्मन हैं, इस देश के लिए बहुत बड़े खतरा है। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, मतलब मेरे ख्याल से कोई जानवर के साथ भी इस तरह का हरकत नहीं कर सकता। जिस तरीके से भारत सरकार के आदेश पे यहाँ की दिल्ली पुलिस ने, जिस तरीके RAF ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने जिस तरीके से मारने का काम किया, 20 साल 22 साल 25 साल बच्चों को मारने का काम किया, क्या कर रहे थे? अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लगातार पेपर लीक हो रहा है इस देश में, लगातार। एक सिर्फ नीट की बात नहीं, कम से कम 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके 12 साल के अंदर, जब से सरकार बनी हुई है। उसके बाद मिला क्या? हमको लाठी मिली, गोली मिली, लोग हाथ पैर टूटा, कितने न जाने कितने बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए। सिर्फ पीसफुल मार्च था, किसी एक बच्चे ने कहीं पहले ईटा पत्थर नहीं उठाया। आपने बाद में हर जगह फुटेज देखा होगा, ईटा पत्थर कौन चला रहा था? पुलिस के लोग चला रहे थे। एक रात पहले टूटी हुई गाड़ी क्यों ला के रखी गई, गाड़ियों में पत्थर का लेके क्यों आए पुलिस वाले, ये सब किसका लोग थे? और सिविल ड्रेस में लोग लाठी लगी किस तरीके से हमारे दिन के ऊपर, अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? 3 दिन 4 दिन हो गए।
मैं मीडिया के साथ यहाँ भी आप लोगों से भी, और जो प्राइम टाइम शाम में चलाते हैं, किसी ने एक भी दिन प्राइम टाइम इस पर नहीं चलाया कि जो टूटी हुई गाड़ियाँ आई थी, सिविल ड्रेस में जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, जो ट्रक में भर भर के बुल्डर से ईंटें पत्थर लाए गए थे, वो क्या साजिश थी, कौन था उस साजिश के पीछे? क्या गृह मंत्री थे? अमित शाह जी की साजिश थी अपने देश के बच्चों को पिटवाने की? अभी तक तो हमारी मांग थी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से, लेकिन अब हमारी मांग है कि क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर आता है और अब गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना होगा, क्योंकि अपने देश के बच्चों को जिस तरह उन्होंने पिटवाने का काम किया है, इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ी गृह मंत्री की होती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, यूपी प्रतापगढ़ से। यहाँ स्टडी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। हाँ। अभी क्या कर रहे हैं आप? स्टडी करता हूँ मैं। स्टडी कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। थैंक यू सो मच भाई, नाइस टॉकिंग टू यू। बाय। नाम क्या भाई आपका? मेरा नाम अंशज है। भाई मुझे एक चीज़ बताएं, 20 को आप कहाँ थे? 20 तारीख को मैं प्रोटेस्ट में था। प्रोटेस्ट में थे, क्या हुआ क्या था भाई? जैसे कि मैं सुबह 8:30 बजे करीब यहाँ आया था जनपद से। जनपद पे गेट बंद थे मेट्रो के, तो हमें वापस 12 खंबा रोड जाना पड़ा। वहाँ से हम 2 किलोमीटर चल के जनपद के गेट तक पहुँचे। वहाँ से भीड़ शुरू थी प्रॉपर। वहाँ से लेके 1 बजे तक हम संसद मार्ग से 2 चौराहे पहले तक बहुत आराम से गए, पीसफुली, किसी ने कुछ नहीं करा। बैरिकेड धीरे धीरे करके पुलिस वाले ने खुद हटाए, आखिरी में जाके उन्होंने रोका। वहाँ से जैसे हमने देखा कि जो हमारे जो लीडर है CJP में, उससे 2 लोगों को पुलिस ने अपनी गाड़ी में ले गए, जो कि JP नड्डा से मिलने गए। उसके बाद से वहाँ से जैसे ही एक चौराहा टूटते ही पुलिस वालों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया 12-1 बजे के बाद। तब वहाँ से भगदड़ मची, लोग गलियों से इधर उधर हुए, सब आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो पुलिस ने हर तरफ से मारने की कोशिश करी और बिना सोचे समझे, बिना देखे सबको मारा। इतनी भगदड़ थी कि कुछ लड़कियां गाड़ियों के नीचे तक घुस गई बचने के लिए, तो पुलिस वालों ने नीचे से डंडे मार मार के उन्हें बाहर निकाले। ये हमने विटनेस करा है वीडियो में भी, और ये देखा भी है साफ साफ। तो ये पूरा सीन था। उसके बाद हमें भागना ही पड़ा किसी न किसी तरह, और हम लोग घर गए अपना। कैसे सारी तरफ से मेट्रो स्टेशन बंद थे, हम चल के इतना दूर तक 5-6 किलोमीटर चल के किसी मेट्रो स्टेशन तक पहुँचे, वहाँ से अपना घर गए। क्या फील होता है जब मतलब वोट आपने किसको दिया था? जस्ट आस्किंग। वोट तो मेरा फर्स्ट, मैंने BJP को नहीं दिया कभी भी नहीं आज तक? नहीं, BJP को नहीं दिया लाइफ में कभी नहीं दिया कभी। मैंने 2 बार वोट कर दिया। एक बार स्टेट इलेक्शन में, गाजियाबाद से आता हूँ, वैशाली में रहता हूँ। हाँ, ठीक, तो मेरा UP स्टेट पड़ता, तो मैंने पूरी चीज़ पे मतलब हाउ डू यू फील एज अ सिटीजन? बिल्कुल सही चीज़ है। मैं खुद नहीं ऐसे इस चीज़ में नहीं, हाँ, जो हुआ उस दिन बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल नहीं। मतलब कि अब हम ना, हमारे हाथ में कोई पत्थर है, ना हमारे हाथ में डंडे हैं, ना हमारे पास, आपके पास सारी फोर्स है, आपके पास ट्रक लदे पड़े हैं टीयर गैस के साथ, रेडी हैं एकदम फायर करने के लिए। आप गन से फायर कर रहे हो, आप जला के फेंक के फायर हम पे टीयर गैस छोड़ रहे हो। हमारे हाथ में गुलाब है, आज भी मेरे हाथ में गुलाब है, उस दिन भी मेरे हाथ में गुलाब ही था। और कुछ ये गुलाब था इतना, इससे थोड़ा बड़ा होगा उस दिन, आज ये छोटा है थोड़ा। उस दिन बड़ा गुलाब था कि हम अगर कोई बोलेगा भी, और ऐसा नहीं था कि कुछ लोग नहीं, वहाँ पे जितने RAF के थे लोग, पुलिस के थे, वो 10-11 बजे तक हमसे बात भी कर रहे हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं है उनसे। हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं था कैसा? हमें नहीं था, हमने उनसे सुबह बात भी कर, चलते फिरते वो हमारे बगल में भी चल रहे थे, हम नॉर्मल हंस के खेलते बात करते चल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं ठीक है, आप आपकी अपनी इच्छा जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं ठीक है। उन्होंने बस ये बोला भगदड़ ना मचाए, कुछ ना कर, हम नॉर्मल चल रहे हैं, धीरे धीरे प्रोटेस्ट आगे चल रहा है। लेकिन जैसी भीड़ इधर उधर हुई, उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, आपने सारी वीडियोस देखी। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये जो है ना बर्गर किंग, वहाँ से ऑर्डर उठा और यहाँ देने के लिए आया। कितनी देर में खाली हो गया? ये 2 मिनट में खाली हो गया। क्या हो रहे हो? सेकंडों में खाली हो गया ये तो भाई। नहीं, बोलते हैं ना कि फंडिंग आती है इस प्रोटेस्ट को, ये वो नहीं, ये तो अपना अपना नजरिया है, जो लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे पता नहीं क्या बोलेंगे, बस ये तो मानवता है लोगों की, जो एक दूसरे के साथ खड़े हैं युवा। आप कहाँ के रहने वाले भाई? मैं UP इटावा से हूँ। क्या बोल रहे हो कि आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हो, पर शर्म आनी चाहिए जितने भी ये जो गोदी मीडिया दलाल जो बड़ी बड़ी चैनलें हैं, उनका यहाँ पे वो आके यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। बच्चे यहाँ पे जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, और यहाँ पे लाठी चार्ज हो रहा है बच्चों के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट को स्टेज से फेंक दिया गया, उनके पाँव टूट गए, हाथ टूट गए, उनके सर फट गए। तो मैं यही कहूँगा कि मीडिया को कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, पर कहाँ है आज वो फोर्थ पिलर? टूट चुका है। डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो मोदी बोलता है, ये मोदी उसी डेमोक्रेसी को खत्म कर चुका है आज। नहीं, आप 20 को प्रेजेंट थे मार्च में? हाँ, मैं था। क्या हुआ क्या था भाई? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पुलिस आंसू गैस के गोले चला रहे थे, लोगों को लाठीचार्ज किया जा रहा। अरे आपने महिलाओं को देखा किस तरीके से? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि ऑडियंस। अरे मतलब बहुत सारे विटनेस। हमें अगर एक मेल पुलिस मार रहा है तो पर हमारे सिस्टर्स, हमारे बहनों को, हमारे माताओं को भी मेल पुलिस लाठी से मार रहा है, उन्हें टच कर रहा है। वो क्या है? इसीलिए ये कहते हैं ना, दिल्ली में क्राइम, जो जेंडर क्राइम है, बहुत ज़्यादा है। होगा ही, जब पुलिस ही कर रहा है तो फिर तो आम जनता और जो वो क्रिमिनल्स तो करेंगे ही। पेपर लीक हो रहा है, या जो भी कितने बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, तो ये अकाउंटेबिलिटी मांगने का हक है। और सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स का भी है, और जो पेरेंट्स नहीं भी है उनका भी है। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक अच्छा, पढ़ा है। यस। तो
हाउ डू यू सी, मतलब क्या लगता है आपको चेंज होगा? चेंज उम्मीद, देखिए उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी आवाज़ हमेशा उठानी चाहिए सच के लिए और गलत के खिलाफ। एंड जो कुछ पुलिस ने उस दिन किया लोगों के साथ, मतलब क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होना चाहिए था? ये तो हम बोल भी नहीं सकते कि कभी ऐसा होना चाहिए, और कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में आप देखिए जामिया पे जब अटैक हुआ, जेएनयू पे अटैक हुआ, उसकी भी कभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी मांगी गई नहीं आई। ये तो इनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये ऐसे ही फंक्शन करते हैं। हक मांग रहे लोगों पर ये लोग अत्याचार करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है ना कि मीडिया कम से कम बोल रही है, मतलब इंडिपेंडेंट मीडिया जो है ना। जी, वो फर्क इसलिए आया है क्योंकि कुछ साल पहले आप लगा लीजिए 7-8 साल पहले तक इंडिपेंडेंट मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो उभरती हुई मीडिया थी। आज हमारे पास कम से कम आप आए हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल्स के, और ये बहुत अच्छी बात है ऐसा हुआ, क्योंकि जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स देख रहे हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ साल से वो माउथ पीस बन के रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। वही उन्हीं के लिए मैसेज दे दो एक यहाँ से, जंतर मंतर से। किन के लिए? मीडिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए। देखिए जाहिर बात है कि मीडिया चैनल अपना खुद का काम अगर अच्छे से कर ले, वहाँ पे बैठे, वो भी सोचे कि उनके भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं। आप लोग अगर अपना काम अच्छे से करेंगे तो देश अच्छे से चल पाएगा। मीडिया को आप एक पिलर, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, वो क्यों आपने स्तंभ गिरा दिया है? क्यों आप माउथपीस बन के रह गए? उससे अगर वो आज सोच रहे, कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर सोच लिया कि वो उनका फायदा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान में वो आएंगे। क्योंकि हम 2019 में भी हम यही कहते थे कि पहले वो लोग मुसलमानों के खिलाफ थे, कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ थे, जो भी उनके लिए बोल रहे थे उनके खिलाफ थे। और कुछ ही लोग उनमें से बैठे, शायद इन्हीं बच्चों के कुछ माँ बाप रहे हो जो उस वक्त एंजॉय कर रहे हो कि जो जामिया पे हुआ, जो जेएनयू पे, उनको लगा था कि उनके बच्चों के साथ नहीं होगा। आज वो एग्जैक्टली चीज हुई है। इस बार फर्स्ट टाइम या कब से आ रहे हैं आप? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं दिल्ली में एक जॉब पे हूँ, मेरी फ्रेंड भी आई हुई है जी। तो मैं डर के आई हूँ। ये आपका फर्स्ट टाइम है? हाँ, क्योंकि डर रही थी मैं सच में बहुत। फिर मेरा बेटा ने बोला है जो मम्मी आप जाओ। ओके। डर लगा था क्योंकि एक्चुअली मैं खुद अकेले सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो बेटा अकेला है, वो बेंगलुरु में है। उसने बोला मम्मी आपको जाना चाहिए, तो उन्होंने फिर मुझे बोला जाओ, तो फिर मैं आज आई हूँ। चेंज होगा डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है, देखो अकाउंटेबिलिटी जिसमें गायब है। नहीं, मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत जन ऐसे आए हुए हैं, मैं मोबाइल पे देख रही थी, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अभी कुछ और भी आए थे, मैंने वीडियो में देखी। मतलब उन्होंने ना नीट के बारे में बात नहीं कर रहा, दंगा फसाद वाले टॉपिक में बात छेड़ रहा है बच्चों। हमारा मेन पर्पस है नीट का और कुछ नहीं है। बिल्कुल ना, नीट में ही बात करो और किसी चीज में बात मत करो। और बच्चे बहुत प्रोटेस्टफुल वो किया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो कहता हूँ ऐसा ही भीड़ आए, सब आओ। मेरे प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैं पार्लर में लाइन पे हूँ, मेरी फ्रेंड भी वो भी पार्लर से ही है। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आप इससे हम ये नहीं ना कह सकते कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ बच्चे हैं, हर मतलब पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। बिल्कुल पेरेंट्स हैं, सारे बच्चे ही हैं, और हम लोग सपोर्ट के लिए आए। और घर में कोई मत रहो जो मैंने मिस्टेक किया है आज ही आई हूँ, वो गलती मत कीजिए, आना चाहिए, सब आओ। नाम क्या अंकल आपका? हंसराज भूटानी। हंसराज जी, किस चीज़ ने आपको यहाँ लाया? मतलब क्या एज कितनी है आपकी? 92। पहले दिन से आ रहा हूँ मैं, बच्चों के हित में आ रहा हूँ। मेरी 12 बीवियों ने भेजा है, जाओ बच्चों के साथ यहाँ आया करो, और हम शनिवार को यहाँ से चले जाएंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देंगे, बात ख़त्म। आपको कैसे पता? अब इससे ज़्यादा बहस मत करो। नहीं, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिंदुस्तान के। नहीं, हिंदुस्तान में कहाँ पे? मैंने कहा ना, बात ख़त्म। नाम क्या भाई आपका? भाई मेरा नाम सक्षम तिवारी है। सक्षम जी, पहली दफ़ा आए आप इस प्रोटेस्ट पे या इससे पहले भी आते रहे हो? नहीं, मेरे को 20 जुलाई को भी आना था, बट यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बंद कर दी थी सारी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, तो मैं नहीं आ पाया था। घर से जो देखा आपने 20 जुलाई को जो हुआ, तो वो बहुत शर्मनाक था। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को मारा, लाठीचार्ज करा एंड टीयर गैस छोड़ी, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम अश्विनी कुशवाहा है, मैं फिरोजाबाद से हूँ। मैं सुन रहा था अभी न्यूज़ चैनल को आप दे रहे थे, बाइट दे रहे थे, क्या हुआ क्या भाई? ये 20 तारीख को जो हम लोग जंतर मंतर से संसद के लिए जाने वाले थे, बड़े पीसफुली जा रहे थे, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है, सबको पता है। पुलिस वालों का कहना है कि आपने ट्रक भर के पत्थर मंगाए थे। बात बताओ, कुछ शर्म नहीं आ रही आपकी? वो तो कहते हैं हम लोग यहाँ 30 दिनों से बैठे हैं, अभी तक पत्थर नहीं मंगाए, आपको वहाँ जाने के लिए पत्थर मंगाएंगे? इस देश का प्रत्येक नागरिक जो जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, दूसरी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ, जो आने वाले जनरेशन की लड़ाई है, वो जनरेशन जो आज पैदा भी नहीं हुई, या वो जनरेशन जो आज बाल्यावस्था जी रही है,
उसकी लड़ाई के लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं और पीसफुली लड़ रहे हैं, हिंसावादी विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी माने बापूजी को आधारित करते हुए लड़ रहा है कि ठीक है हम आगे आ रहे हैं, आप एक मारो हम दूसरा भी सह लेंगे। आपने इतना दुस्साहस किया, आपकी सरकार के, आपके शासन ने, आपके नेताओं ने, आपके गुंडों ने। ये प्लास्टर हुआ है ना? हाँ, कितनी लगी कितनी आपको? ये एक 3 इंची का लिनियर है, उसमें एक आधा इंची में बहुत डैमेज है। जो ये आपका ये होता है ना, किस चीज़ से इंजर्ड, किस चीज़ से? डंडा मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, तो मैं बीच में गया बचाने के लिए जब मैं गया तो उसमें कहीं आ गया होगा हाथ ये वाला, पीठ में तो पड़ ही गए थे, पैर में पड़ गए, वो उतना मानी नहीं है, उसमें इतनी चोट नहीं है, ये फ्रैक्चर आ गया। बट मैं ऐसे चीज़ बोल रहा हूँ कि आपने पहली दफ़ा देखा कि पुलिस का लोगों की तरह का रवैया, मैं वही मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कंफर्मिंग। हाँ, इस तरह का रवैया मुझे लगता है कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक मैंने नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम देखा आपने? ये फर्स्ट टाइम इस तरह का रवैया देखा है जो बच्चों के लिए है। नो डाउट पीसफुली प्रोटेस्ट या कहीं भी आंदोलन वगैरह जब छिड़ते हैं तो पुलिस अपना करती ही है, वहाँ इतना दर्द नहीं था। दर्द यहाँ हुआ कि इन्होंने अपने बच्चों से, इनके भी बच्चे हैं, और किस विचारधारा के साथ, किस फ्रस्ट्रेशन को इन्होंने निकाला था, जो बच्चों को भी देखना भूल गए कि अब छोटे छोटे बच्चे, कई बच्चे घायल हुए। मैं बस इतना कह सकता हूँ साहब कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद का रहने वाला। आप वहाँ से यहाँ आए? 25 दिन हो गए मुझे यहाँ पे। 25 दिन? रेगुलर 25 दिन। किसी पार्टी से एफिलिएटेड है? नहीं, मैं यहाँ ये प्रोटेस्ट एक एजुकेशन को लेके है, यहाँ में कोई दूसरी बात, कोई पॉलिटिकल पार्टी जस्ट आस्किंग, फिर भी होता है ना, एफिलिएशन होगा भी तो गलत थोड़ी है। नो डाउट। में देखिए, चूंकि मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, आदित्य है, इंडिपेंडेंट मैंने लास्ट ईयर भी चुनाव लड़ा था, देन अगेन फिर लड़ रहा हूँ। किसके लिए चुनाव? इंडिपेंडेंट लड़ा। एमएलए? इंडिपेंडेंट एमएलए के लिए? एमएलए के लिए? हाँ, मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा था, देन लास्ट ईयर भी लड़ा था, देन अगेन फिर लड़ रहा हूँ 2027 में। लीडर ऐसे ही होने चाहिए जी। तो मेरा कहने का अर्थ ये सिर्फ इतना है कि जंतर मंतर पर आने वाला हर एक बच्चा, हर एक गार्जियन, हर एक बेटी बहन हमारी, वो सब के सब अपने अंदर सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की छवि रखते हैं। वही सब देख के मैं आया, जैसे भी लड़कियों को मारा, लड़कों को मारा, आधों का तो पता ही नहीं चला कि क्या क्या हुआ, और हमसे देखा भी नहीं गया, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। ये फ्रंट लाइन है? जी जी। क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, अभी तो रोक रहे हैं भीड़ को, अब देखते हैं पुलिस क्या करती है, फिर हम करेंगे जो करना है। अच्छा, मतलब अभी आप रोक रहे हैं आगे? जी जी, रोक रहे हैं हम। वॉलंटियर आप? जी वॉलंटियर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई। भाई नाम क्या आपका? संजय। भाई किस चीज़ ने लाया आपको यहाँ पे? मैं वीडियो देख के आया हूँ भाई, जो स्टूडेंट के ऊपर जो हो रहा है ना, ये गलत है जी, जाहिर सी बात है, वो गलत है वो। ठीक है, इस वक्त हम फ्रंट लाइन पे हैं, ये उनके साथ खड़े हैं भाई हम। ये इस वक्त हम फ्रंट लाइन पे हैं, आज 22 जुलाई है, और आप देखिए किस तरह का एनवायरनमेंट है। आप कैमरा पर्सन एक बार घुमाइएगा, किस तरह का एनवायरनमेंट है। देखिए 20 वाले इंसिडेंट से पहले भी आप आते थे या आप आज आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर मैं स्टूडेंट्स के लिए आई और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आई। क्या इस वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप? मैं लॉ करने वाली हूँ, मेरे क्लैट का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा इस बार। ओके, एंड व्हाट यू थिंक, मतलब प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचना क्या आपका? प्रोटेस्ट के लिए सारे स्टूडेंट्स ही हैं, बट लोगों को लगता है टेररिस्ट है, तो वो आके लोगों को क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन टेररिस्ट है और कौन स्टूडेंट है, क्योंकि बाहर वाले सब यही कहते हैं। जो अनएजुकेटेड है वो कभी नहीं समझ सकता कि पेपर लीक होना या 4 साल की प्रिपरेशन या लाइफ टाइम की मेहनत क्या होती है। तो ये पहली दफ़ा आप कई प्रोटेस्ट में आए हो लाइफ में? फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। एंड कैसा एक्सपीरियंस है? काफ़ी ज़्यादा गूज़बम्प आ रहा है, पर बहुत मज़ा है, लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। ये क्या हुआ आपके हाथ को? ये 20 तारीख के प्रोटेस्ट में लगी थी। क्या हुआ क्या था, मतलब थोड़ा बताएंगे आपके साथ? जैसे अभी यहाँ पे भीड़ खड़ी है, उस दिन हमें ऐसे ही बोला गया था कि शांत होकर बैठ जाओ और नारे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग शांत होकर बैठ गए, तो उसके बाद हमारे ऊपर अचानक से चार्ज किया गया। उसके बाद लड़कियां भी थी फ्रंट में, जैसे अभी भी है वैसे ही थी, तो उनको बहुत सारे लड़कों को इसीलिए लगी है क्योंकि वो लड़कियों को भी मार रहे थे। लड़कों को मारे तो लड़के किसी तरह भाग के अपने आप को बचा भी ले। ये फर्स्ट टाइम है आपका किसी भी प्रोटेस्ट में, मतलब? हाँ जी, हाँ जी। लाइफ में? हाँ जी, हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। अगर गूज़बम्प्स तो नहीं गूज़बम्प्स वाली कोई बात नहीं है। इतना एक होता है ना कि चोट लगने के बाद बंदा को डर आ जाता है, वो डर नहीं आया। यहाँ जितने बंदों को चोट लगी है ना, उल्टा उनमें और हौसला ही आया है। पहले सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान और सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही थी। अब कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट के बाद, 20 के बाद, क्राउड जो है, पब्लिक जो है, लोग जो हैं, वो पुलिस से भी अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। आप पुलिस से इसलिए अकाउंटेबिलिटी मांग रही है क्योंकि एक जो तरीका होता है ना मारने का, वो तरीका मेंटेन नहीं किया गया। आप लड़कों को 1 मिनट को कैसे भी मार लो, लड़कियों को इतनी ब्रूटली मारा जा रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा। पुलिस के बल पर गुंडा करके नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर गुंडा करके नहीं चलेगी,
पुलिस के बल पर गुंडा करते नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, होगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेशे से एक वकील हूँ और यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई का भी पेपर उसमें नाम था और उसने पूरे साल बहुत मेहनत करके किया था। मैं पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे हूँ और जी जान लगा के इनके समर्थन में पूरा। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरा नुकसान हो रहा है प्रोफेशनली आदमियों, लेकिन मैं यहाँ अंदर नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल शुरुआत होगी, पूरे शिक्षा की पूरी नीति को बदलना हमारा मकसद है। हन्नी डागर नाम है इसका इंस्टा में। हाँ। ये बोल रहा मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन ये सिविल ड्रेस में सबको मार रहा था, उंगली में मारा था मेरी ने। अच्छा, ये आपको इसने मारा है, हनी डागर ने। हनी डागर ने आपको मारा सिविल ड्रेस में। हाँ, कल 20 तारीख को मारा। देखा इसका हाँ फाइनल। तो ये मिल नहीं रहा, ये जब से मारा 20 तारीख से बाद मिल नहीं रहा ये। हाँ। ना मैं पूरे जंतर मंतर में देख लिया, मिला नहीं। आप भाई जी जी, ये पुलिस वाले नहीं, ये आरएसएस के गुंडे थे। ठीक है, उनके गुंडे थे ये। तो आरएसएस का काम वही है, मतलब कुछ काम नहीं है। आरएसएस का काम बिल्कुल वही है, जैसे कि हमारे शरीर पे है तो पर काम कुछ नहीं। तलाश है इसकी, तलाश तो मैं भी कर रहा हूँ। किसकी क्या एक मिनट क्या बोल रहे हो? बेमतलब हाथ चलाया है। ये पुलिस से भी नहीं थे, ये पुलिस से भी नहीं थे, इन्होंने मारा है सबको। अच्छा, नहीं आप कहाँ से हैं? मैं तो बिहार से हूँ, बट मैं दिल्ली में रहा 7 साल से। ठीक है, किस चीज़ में यहाँ लाया भाई? भाई मैं आया हूँ कि भाई मेरे घर में एक बहन है जो नीट की एस्पिरेंट्स है, so I'm here for to support them. Spider-Man is here. Yeah, we are all Spider-Man, brother. Exactly. We are all Spider-Man. We just the matter कि we don't have mask. हाँ. We just don't have mask, but we are Spider-Man of India. हम लोग सब Spider-Man, यहाँ पे एक लोग Spider-Man है। ठीक है, एनी मैसेज जो स्पाइडरमैन जो बोलना चाहते हैं मोदी जी को? यार हमारी बात सुन लो यार, हम भी आपके बच्चे हैं यार। नहीं मान रहे हो तो भाई मैं गलत नहीं बोल सकता ना। हाँ। घर पे बुलडोजर चल जाएगा मेरे फालतू का यार। जंसी हो यार, यार मेरे को बचना है यार, मेरा बात बोल। हां यस, जंसी हो ना? यस मैं 2005 हूँ। ठीक है यार, ये बंदे वो पोस्टर लेके तलाश कर रहे हैं इस बंदे की जी। हाँ, इस बंदे ने भाई बेमतलब सबको मारा था। आपको भी पड़ा था? नहीं, मुझे नहीं पड़ा था। फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन द प्रोटेस्ट? सिंस द मॉर्निंग। सिंस द मॉर्निंग। काफी आप स्वच्छता का सच में यहाँ कर रहे हैं। तो करना पड़ेगा, स्टूडेंट को कुछ तो करना पड़ेगा ना। दो आई एम नॉट अ नीट एस्पिरेंट बट माय सिस्टर इज, दैट्स व्हाई अब यहाँ पे गंदगी हो रही है। जब हम बैठे हुए तो हमारा फर्ज है साफ भी करना। नहीं, वही मैंने देखा, मैं इसीलिए आपके पास आया। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आप 20 को जो हुआ आप थे वहाँ पे? आई वाज नॉट देयर बट दैट वाज वेरी शेमफुल। That was very shameful. Students को बताया जा रहा है पत्थरबाज, स्टूडेंट को बताया जा रहा है एंटी नेशनल. People who have died for this particular thing, still the government is not taking the action because of the government don't want to take it. If they want to take the action, they just we have chosen you to rule the country. Now we are asking you to get the resignation done. You should have done it ना, वो होता ही नहीं। अगर वो resign कर देते तो, because we want the better education system. मेरे को 3-4 दिन हो चुके हैं प्रोसेस अच्छा, करते हुए। 4 दिन आते हो। क्या रीजन क्या है समीर? रीज़न ये है कि लाइक इवन आफ्टर नॉट डूइंग एनीथिंग आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर फॉर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जो पढ़ाई करते हैं 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, उसके बाद अगर उनका पेपर लीक हो जाता है तो मैं समझ सकता हूँ एक प्रेशर जो होता है बच्चे पे अपने करियर को बनाने के लिए, कितना फक्ड अप हो जाता है उनका पूरा करियर उस चीज़ को बनाने के लिए। और लीक हो जाता है। आप क्या करते हैं वैसे, मतलब अभी? लाइक करंटली आई एम परस्यूइंग माय 12th फ्रॉम NIOS, ठीक है। उसमें भी मेरे को एलिजिबल कर दिया कि तुम अभी फीस नहीं भर सकते, तुम अगली बार फीस भरोगे। आई डोंट नो व्हाई, जबकि लाइक लेट फी मिला के सब कुछ करके भी मेरे को एलिजिबल कर दिया कि तुम फीस नहीं भर सकते। उनको पता है कि आप यहाँ पे हो? नो, नहीं पता उनको। जब वो देखेंगे ये वीडियो फिर लाइक माय मामा सपोर्ट्स मी अलॉट। मैंने मम्मी को बोल के आया कि मम्मी पापा को संभाल लेना आप, पापा को मत बोलना कि मैं कहीं गया हूँ। एज अ लाइक आई डिलीवर ऑर्डर्स इन जेप्टो, मैं जेप्टो डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मैं इधर खड़ा हूँ बस ये बोल के अपने घर वालों से कि मैं काम पे हूँ। अच्छा, यू आर वर्किंग एज अ डिलीवरी गाय? ओके, नहीं हाँ, नॉट एन इशू, बट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। हाँ, आई नो। तो वही है कि मैं घर वालों को झूठ बोल के यही मान लो, पापा को झूठ बोल के। फ्यूचर कैसा लगता है भाई आपको? मेरे को मेरा फ्यूचर बहुत फक्ड अप लगता है। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूँगा आगे, क्योंकि जब देखता हूँ मैं ये सब होते हुए कहीं ना कहीं मेरे हैंड्स अप हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगा। बहुत सी मतलब वो कह सकते हैं हम हेल्पलेसनेस। हाँ, ये कह सकते हैं आप। ठीक है। हाँ। क्लास पे आप कुछ गवर्नमेंट को बोलना चाहें, जो आप समीर बोलना चाहें? गवर्नमेंट से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा,
इधर जो 1 लाख से ज़्यादा लोग जो यूथ खड़ी है वो पागल नहीं है। लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, बिहार झारखंड हर जगह से आ रहे हैं, वो पागल नहीं है। वो अपने पैसे बर्बाद करके यहाँ पर है, वो पागल नहीं है। वो अपने यहाँ के हक के लिए खड़े हैं, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारे हाथों में, बिकॉज वी आर जेंजीज एंड हम ही कर सकते हैं इसको। ये लिखा हुआ है मोदी ने एक काम अच्छा करा है कि उसने अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा, देखो ये काम अच्छा किया है कि उसने अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाया। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी जनजी आप भी? हाँ जी, जनजी काफ़ी अच्छे हिस्टोरिकल चीज़ें ला रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी भाई? बिल्कुल सुनना चाहिए। सुनेगी? बिल्कुल सुनना चाहिए। सुनेगी? सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। जब सारे एक साथ आवाज उठाएंगे तो बिल्कुल सुनेगी। और क्या बोल रहे हो? जब तक नहीं सुनेगी यहीं रहेंगे, रोज आएंगे, क्योंकि चिल्लाने के बाद, चीखने के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो मैं यहाँ खड़े लोगों को बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कभी दूसरी ऐसी क्रांति पनप नहीं पाएगी। और आने वाली सरकारों के लिए, हुकूमतों के लिए ये उदाहरण सेट हो जाएगा कि युवाओं की सिर्फ इतनी है हद, उस हद पे पहुँच जाओ, फिर वो अपनी मांगों को बंद कर देंगे। अगर ये प्रोटेस्ट असफल हो गया तो हिंदुस्तान में दूसरी क्रांति पनप पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा। आप क्या करते हैं भाई? मेरे भाई मैं BCA कर रहा हूँ। अब जैसा ही एजुकेशन का मामला है और कॉज पे जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हर एक का आना इधर बनता है। हम भी पहाड़ों से चल के आए। नहीं, देश में पहली दफ़ा आपने देखा जो 20 को हुआ, ये पहली दफ़ा हुआ देश के अंदर? पहले भी बहुत बार हुआ है। जामिया देख लो, जम्मू कश्मीर में कितने सालों से होते ऐसे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद जो है रजत था, रजब नहीं था, तो मसला जो है मेन स्ट्रीम में चला गया और ये आज इतना हजूम इधर बन गया। तो अगर ये जामिया मिलिया इस्लामिया के वक्त भी होता, या जो जम्मू कश्मीर में सालों से हो रहा है, अब्दुल्ला गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल के जो है 1947 से लेके आज तक जो भी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट आती है, वो मिल के जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, तो उसको भी ऐसे ही उठाया जाना चाहिए। लास्ट पे आपका सरकार से क्या रहेगा? क्या बोलना चाहेंगे आप? रिजवान क्या बोलना चाहेगा? यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है स्टूडेंट हैं, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट है यहाँ पे आके कोई भी सवाल करना, अपनी डिमांड रखना। तो कहीं ना कहीं सरकारों को ये चीज़ें माननी चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक यू। अभी आप बात कर रहे थे न्यूज़पेपर वाले से, एक से, है ना? आपने प्रोटेस्ट के बारे में बोला कि मैंने कुछ अलग सोचा करने को। मैं चाहता हूँ कि लोग पोस्टर बना के ला रहे हैं, लोगों की अलग अलग क्रिएटिविटी है, और ये जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट है, यूथ का प्रोटेस्ट है। इसमें आप जितना विजुअल तरीके से अपने आइडिया को रख पाओगे, उतना ज़्यादा लोगों में असर होता है। तो मैं ये लुक के थ्रू मेरा मेन मैसेज तो ये है कि भाई मेरी आत्मा तो जाग गई है, अंधभक्तों की आत्मा कब जागेगी इस देश के लिए, वो मैं वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को। तो और मेरा पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए है, और ये जो आंदोलन है, मैं 20 तारीख को भी आया था, कल भी आया था, आज भी आया हूँ। मैं सुबह से लेकर 6 बजे तक ऑफिस करता हूँ, उसके बाद 2 घंटे में यहाँ पे प्रोटेस्ट दर्ज कराना। आप एक्चुअली में कहाँ के रहने वाले हैं पंकज जी? पंजाब के रहने वाले हैं। इस गर्मी में, मतलब ये भी लगा के गर्मी लग रही है। हाँ, जो राइडर्स होते हैं वो वैसे भी राइडिंग पहन के। आप राइडर भी हैं? मैं राइडर हूँ। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि गर्मी तो काफी लग रही होगी। यूट्यूब चैनल है PK डायरी के नाम से। नहीं, भाई को फॉलो करो जी। तो नहीं, ये एक सेफ्टी है। और कल 20 तारीख को जैसे पुलिस ने बच्चों पे बर्बरता से लाठीचार्ज किया था, तो वो सेफ्टी देख के नहीं, स्टिल नीड्स डेडिकेशन। आप बोल रहे हैं ना कि डेडिकेशन तो चाहिए इस गर्मी में लगाने के लिए। भाई साहब, जब युवा मर रहा हो तो थोड़ा पसीने के लिए तो आप बहा सकते हो। पसीना ही तो बहा पा रहा हूँ, खून तो नहीं बहाया ना। नहीं, ठीक है, मैं पसीना तो कम से कम अपने देश के लिए मैं दे सकता हूँ। कोई मैसेज गवर्नमेंट को जो देना चाहे? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमेशा झूठ पे सच्चाई की जीत होती है। दमनकारी सरकार कभी अपना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तुम आज दबाओ, कल दबाओ, हम फिर उठेंगे, फिर आएंगे, अपनी आवाज़ रखेंगे। जब तक तुम जवाबदेह नहीं बनोगे तब तक हम आते रहेंगे। आपने क्या समझा था 20 तारीख को हमें पीट के घर पे बिठा दोगे? हम फिर आए हैं, हम फिर आते रहेंगे। और जब तक यूथ में अपना दिमाग है तब तक वो नेताओं के झांसे में नहीं आने वाला। अब उसने जवाब मांगना सीख लिया है। और मैं हर एक यूथ से अपील करता हूँ, बाहर निकलो, आवाज़ उठाओ, गलत को गलत बोलो और अपने नेता से सवाल करना शुरू करो, वरना ये तुम्हें कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। अपनी आवाज़ उठाओ। जब सब इकट्ठा होकर आवाज़ उठाएंगे तो सरकार पे प्रेशर आएगा और वो बात मानने को तैयार होगी। नाइस भाई, थैंक यू सो मच। जब इतनी यूथ सड़कों पे आ गई और जब इतनी यूथ आपको कह रही है कि आप सुन लो आवाज़, तो ये भी कैसी ईगो हुई कि आप लोगों की बात नहीं सुन सकते हो या
अपने ही देशवासी हो जिन्होंने आपको वोट दिया है, उनके पास आके आप नहीं सुन सकते हो। पहले मणिपुर, 20 साल में मणिपुर रहा हूँ, मैं जमा पला मणिपुर का हूँ, 20 साल अपनी ज़िंदगी मणिपुर में रहा हूँ। मैंने यही देख के इसी वजह से मैं दिल्ली आया था कि मे भी मतलब यहाँ फ्यूचर नहीं है, तो मैं आके अपना कॉर्पोरेट अपना कुछ करूँ, अपनी लाइफ में कुछ सेटल हो पाऊँ, या जो भी अपने स्टेप्स है जो मेरे को वहाँ नहीं मिल सकते अपॉर्चुनिटीज़ वो यहाँ मिले। बट यहाँ आके भी वही हो रहा है। लाइफ में फर्स्ट प्रोटेस्ट है आपका? लाइफ का फर्स्ट प्रोटेस्ट है, पहले दिन मैं आया हूँ और मेरे को आके इतना अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूथ और देश जाग गया है। इनकलाब इनकलाब। ऑल्सो एक रिक्वेस्ट, प्लीज आप प्रोटेस्ट में आ रहे हो, आप किसी को गाली मत दो प्लीज, भले वो मोदी है भले वो कोई भी है, ठीक है, हमारे देश की बात है, हम बैठ के सॉर्ट कर लेंगे या प्रोटेस्ट करके सॉर्ट कर लेंगे। गाली गलोच करके मारा कुटी करके कोई फायदा नहीं होगा। या प्लीज लेट्स मेंटेन द एनवायरनमेंट एंड लेट्स गेट टुगेदर। हम ऐसे प्रोटेस्ट करते रहे तो क्या बोल, मैं एक मिनट उनसे पूछ लूं प्लीज। जी मैम, क्या बोल रहे हैं मैम आपको? कुछ मैं यही बोल रही हूँ कि मैंने ना अभी काफी देर से देख रही हूँ कुछ लोग गाली दे रहे हैं मोदी जी को, ठीक है, जो भी है, प्रधानमंत्री है, जो भी है मैटर, हम लोग गुस्सा है, दिल से गुस्सा है, लेकिन एग्जैक्टली जैसे हमने गालियां नहीं सुनते हम अपने आसपास, तो हम इस माहौल में आके सेफ फील करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो गालियां नहीं प्लीज, ठीक है ना। ये हमारे लिए ना एक एग्जाम्पल बनेगा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और विद डिग्निटी कर रहे हैं।